अस्सलाम वालेकुम। आज हम खून की नालियों की सफाई के बारे में बात करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। यह वीडियो आर्थरोस्क्लेरोटिस प्लेकिंग पर है कि जिसमें खून की नालियां जो दिल से साफ खून पूरी बॉडी में लेकर जाती हैं ये तंग हो जाती हैं। प्लेक जमने की वजह से ये हार्ड हो जाती हैं। प्लेक का मतलब यानी कि फ़ैट, कोलेस्ट्रॉल और कैल्शियम डिपॉजिट, कैल्शियम के छोटे छोटे ज़रे ब्लड में से निकलकर खून की नालियों में जमने लगते हैं। कैल्शियम आर्टरीज में रिपेयरिंग के लिए, खून की नालियों की स्टेबिलिटी के लिए होती है। हाई ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, हाई ब्लड शुगर लेवल की वजह से आर्टरीज की अंदरूनी दीवार एंडोथीलियम डैमेज हो जाती है जो कि प्लेक फार्मेशन की वजह बनती है। क्योंकि दुनिया भर में होने वाली अमवात में नंबर 1 पर हार्ट अटैक है। मैं समझता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद हार्ट अटैक को लेकर आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी। ये रिसर्च ऐसे चूहों पर की गई जिन्हें फ्री जर्म्स इन्वायरमेंट में रखा गया था। एक स्टीरिलाइज जरासीमों से पाक जगह पर इन चूहों को बड़ा किया गया था। चूँकि ऐसा करने से बहुत से एक्सपेरिमेंट्स मुख्तलिफ बीमारियों की जांच के लिए किए जाते हैं। ऐसी कंडीशन में ये जानवर ज़िंदा तो रह जाते हैं लेकिन स्टैंडिंग ग्रोथ के साथ बहुत से हेल्थ चैलेंजर्स रहते हैं। इन्हें मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स जैसे फूड से भरपूर रखा जाता है लेकिन इसके बावजूद भी इनके ऑर्गन्स अंडर डेवलप रह जाते हैं। अब इसका हमारी आर्टरी से क्या ताल्लुक़? इस रिसर्च में बहुत से हैरान कुन कर देने वाले हक़ाइक़ सामने आए। जब इन चूहों के कट माइक्रोबायोम को छेड़ा गया, मतलब निज़ाम में रहने वाले फ्रेंडली जर्म्स, तो इन चूहों की पूरी बॉडी में इन्फ्लेमेशन फैल गई, यानी कि सोजिश फैल गई और इस सोजिश ने ट्रिगर किया प्लेकिंग को। अब एक मिसकंसेप्शन है कि हमारे ब्लड स्टीरिलाइज होता है, जरासीमों से पाक होता है, जबकि ऐसा हरगिज़ नहीं है। बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पैथोजेंस, बीमारी पैदा करने वाले जरासीम जिसमें एच प्लोरिया हमारे ब्लड में हर वक्त मौजूद रहते हैं। ये जरासीम हमारी पूरी बॉडी में होते हैं। ये इम्बैलेंस आर्थरोस्क्लेरोटिस प्लेकिंग को जन्म देता है। यहाँ पर एक ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स विटामिन K2 आपको मदद देता है और इस प्लेकिंग को रोकता है और इस डेफिशिएंसी आर्टरीज में कैल्शियम प्लेकिंग की वजह बनती है। अब विटामिन K2 कौन बनाता है और ये कहाँ से आता है? सब्जियाँ विटामिन K2 बॉडी में लेके जाती हैं। फिर इसके अलावा चीज़, मछली, अंडे की जर्दी, ग्रास फीड मीट से, यानी कि ऐसे जानवरों का गोश्त जो नेचुरल ग्रास पर पले हों, इन सब से आपको विटामिन K2 मिलता है। जबकि अमूमी तौर पर यह ख्याल किया जाता है कि इन ग़िज़ाओं से बचा जाए। आर्टरीज़ में कैल्सिफिकेशन है कि नहीं, इसके लिए एक CAC का टेस्ट किया जाता है जो कि बहुत कॉस्टली है। अगर आप विटामिन K2 सप्लीमेंट लेना चाहें तो अगर आप इन्हें D3 के साथ लें तो अब्जॉर्प्शन बेहतर होगी। इसलिए हमें अपनी ग़िज़ा का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा अंडा, सब्जियां, मीट और मछली वगैरह का इस्तेमाल करें जो कि बेहतरीन स्टेप्स होगा हेल्थ लिविंग के लिए। होप्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा और आप हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।